किसी भी पेशेंट का नाम नहीं लेना चाहिए और उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ज़्यादातर आजकल की डेट में आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब लोग मरीज की टेस्टिंग के चक्कर में कूद जाते हैं। नॉट अ गुड थिंग। कंसेंट लेना पड़ता है। यूके में जेल हो जाएगी इसमें डॉक्टर साहब लोगों को। बाय द वे, चौधरी साहब हमारे पास आए हैं जिनकी एज 24 ईयर है। इन्होंने एकदम मूड बना लिया था कि अब सर्जरी करवाएंगे और बहुत रेनाउंस और अच्छे डॉक्टर से सर्जरी करवाने जा रहे थे दिल्ली। बताएं प्लीज़, किससे जा रहे थे आप सर्जरी करवाने? डॉक्टर सैनी सर। सैनी साहब बहुत अच्छे यूरोलॉजिस्ट है, दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये तो समझना पड़ेगा कि क्या बीमारी इस लायक है कि हम ऑपरेशन करवाएं। इनको वास्तव में हाई ब्लैडर नेक और ब्लैडर नेक रिलेटेड इशू है जिसके लिए की सर्जरी होती है BNI। इन्होंने रास्ते में कहाँ पहुँचे थे भाई? अब असल में बरेली तक क्या थे भाई, दिल्ली के सफ़र में। और बरेली में इन्होंने हमारे दवा इन्होंने मोबाइल पे सर्च किया। सर्च करने के बाद ये सर्च किया कि भाई कैसे BNI से बचा जाए और या फिर कैसे हाई ब्लड प्रेशर को ठीक किया जाए। इनको मेरा वीडियो मिला, इन्होंने ट्रेन वहाँ से ड्रॉप कर दी और ड्रॉप करने के बाद मेरे पास आ गए। अब यहाँ से सिलसिला आगे ध्यान से समझिएगा। हाई ब्लैडर नेक या ब्लैडर नेक रिलेटेड इश्यूज़ की होम्योपैथी में भी कोई दवा नहीं है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन हाई ब्लैडर नेक और ब्लैडर नेक रिलेटेड मरीज की बहुत अच्छी होम्योपैथी में दवा है जिससे उसको ठीक किया जा सकता है। हाई ब्लैडर नेक में रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन के चांसेस रहते हैं, उसके बाद लीकेज के चांसेस रहते हैं और उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशन में स्ट्रक्चर भी बनता है। तो खैर, जब नहीं कुछ होगा तो करवाना चाहिए। हम यूरोलॉजिस्ट की गलती कभी नहीं दे सकते भाई। पूरी हिस्ट्री के दौरान सारी हिस्ट्री मेरे जूनियर रेजिडेंट ने ली है। एक दो चीज़ें हमने इनसे पूछा कि एक बात बताइए, जब आप यूरिन करते हैं और ख़ास करके ऐसी जगह आप यूरिन कर रहे हैं जहाँ के आपको लग गया दिमाग में कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तब क्या हाल होगा? बताइए भाई, क्या हाल होगा? सर होता ही नहीं। ठीक है, मैंने इनको नॉर्मल मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बताया। ये मैसेज होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है। नॉर्मल मैच्योरेशन रिफ्लेक्स आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी नहीं और आप चले हाई ब्लैडर नेक का इलाज करने। भाई, ब्लैडर जब 2/3 फिल होगा, जो ट्रेसर मसल उस प्रेशर को रीड करती हैं, स्पाइन को मैसेज देती हैं, यहाँ तक सिस्टम ऑटोमेशन में रहता है, लेकिन मोटर इम्पल्स हमेशा ब्रेन से गौर होंगी। अब एक चीज़ हमने इनसे और पूछी, मान लीजिए आप क्लोज प्लेस पे यूरिन कर रहे हैं, भाई बाथरूम में कर रहे हैं और दरवाज़ा किसी ने नॉक कर दिया, अब क्या होगा? इन्होंने बोला सर होगी नहीं, बंद हो जाएगी। हमारे पास एक दवा है और बहुत अच्छी दवा है, ये भी होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए है। हमारे पास एक दवा है जो वास्तव में उस सिम्टम्स को कवर करती है। रिटेंशन ऑफ यूरिन व्हेनेवर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर या समवन इज डिस्टर्बिंग और नॉकिंग यू, अम्ब्रा ग्रेसिया नेट्राम्यूर। अब होम्योपैथिक डॉक्टर ये सोच के बैठा है कि नेट्राम्यूर से केस सही हो जाएगा, गलत। यही तो केस मैनेजमेंट मास्टर हैनीमैन नेफ्रोलॉजी 3 में बता रखा है। आप एक दवा से ठीक करके दिखा दो भाई, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि नेट्राम्यूर हमने LM में दे दी और देते रहे, मरीज़ ठीक हो गया। यहाँ पे फिर मुझे बर्नेट के प्रिस्क्रिप्शन को भी फॉलो करना पड़ता है, तरीके को, और यहाँ पे मुझे कैंटेनियर और हैनमैनियन वे को भी लेके चलना पड़ता है। ये तो पक्की बात है कि नेट्राम्यूर की पोटेंसी हम यूज़ करेंगे। किस में यूज़ करेंगे? ये NPH स्केल वास्तव में डॉक्टर निगम्स होम्योपैथिक पोटेंसी स्केल पे हम इसको देखेंगे कौन सी पोटेंसी देनी है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि यदि ये सारी दिक्कत हो रही है तो उसमें पेशेंट का रोल क्या होने वाला है। इसीलिए मैंने इनसे कमिटमेंट ले लिया कि दोस्त, कमिटमेंट कर रहे हो ना कि मेरी बताए हुए काम को करोगे तो फिर रिकवरी होगी। ठीक तो इन्हीं को होना है। दूसरी चीज़, नेट्रम के साथ एक हिस्ट्री भी जुड़ी रहती है। मैंने इनसे पूछा कि 4 साल पहले जब आप कोटा में तैयारी कर रहे थे, उस दौरान ज़िंदगी में कुछ ऐसा इंसिडेंस तो नहीं हुआ दोस्त जिससे झटका लगा हो? इन्होंने बोला हाँ। क्या बोला भाई? हाँ सर, मतलब एक इनका क्रश था तगड़ा वाला, दूर से था, और इतना तगड़ा क्रश था कि उसके बाद से टूटने के बाद से ये ब्रेकअप में आ गए और बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुए। नेट्राम्यूर जब भी हम किसी को प्रेस्क्राइब करने जा रहे हैं तो उसको इस तरह की हिस्ट्री होना ज़रूरी है। उसके साथ उसके सिम्पटोमेटोलॉजी और कंप्लीट मेडिसिन का पिक्चर आना चाहिए। और इसके बावजूद भी होम्योपैथिक डॉक्टर ये सोच रहा है कि नेट्राम्यूर दे के सही कर लेगा, आप गलत है, नहीं होगा। इसमें ऑर्गेनिक मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हमें कुछ ऑर्गेनिक मेडिसिन ज़रूर यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि नेट्राम्यूर का एक्शन आने में एक लंबा समय लगने वाला है। और ये भी समझना पड़ेगा कौन सी पोटेंसी, क्या हम 30 से शुरू करें, 200 से, 1M, 10M, CM, LM, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होता है उसके बिहाफ पे। जो होम्योपैथिक डॉक्टर तुरंत के तुरंत दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे जगह से इलाज भी करवाया, ऐसा नहीं है। कहाँ से भाई? लखनऊ में सर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से, लोहिया से भी इलाज करवाया, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से भी इलाज करवाया। और डॉक्टर साहब ने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री नहीं ली ना? नहीं सर, वाही मेडिकल कॉलेज में तो और ज़्यादा टाइम है, क्यों नहीं ले रहे लोग? लेना चाहिए।
जब तक हम इतनी डीपर हिस्ट्री नहीं लेंगे तब तक कैसे हमें मालूम चलेगा। सो दैट्स वाई हर एक केस अलग अलग है और हर एक केस की दवा अलग अलग है। अब ये मैसेज मरीजों के लिए, जो मरीज़ ये सोच के डॉक्टर साहब हाई ब्लैडर नेक हो गया, दवा बता दीजिए। भैया इनकी दवा नेट्रम्यूल से शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक मेडिसिन के साथ। हो सकता है किसी को हमें फॉस्फोरस देना पड़े, हो सकता है किसी को हमें ब्रानिया देनी पड़े, हो सकता है किसी को हमें जिमाफेला देनी पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी की काउंसलिंग ज़्यादा करनी पड़े, दवा कम देनी पड़े। ये तो एक्सपीरियंस का तजुर्बा है। सो दैट्स वाई इफ़ यू आर ऑल्सो अ हाई ब्लैडर नेक पेशेंट and you are going for the bladder neck incision procedure, then surely before that you have to consult the urologist. Is there any proper solution for that? Is there any complication for that? If complication is there, then surely your choice should be the conservative. Either इन्होंने भी एल्फो लिया, कितने दिन से लिया एल्फो भाई? सर 2 साल से ले 2 साल से एल्फो ले रहा है। और एल्फो सारा मिला? सर कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ठीक, एल्फो में बुराई नहीं, बीटा ब्लॉकर्स तो चल सकते हैं, कभी भी चल सकते हैं। सो दैट्स वाई वेन एवर द अप्रोच इज गुड देन श्योरली रिजल्ट विल ऑल्सो गुड। और मैं इनको प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि ये हमें प्रॉपर समय दिए और दवाइयों को सही तरीके से इन्होंने लिया तो नो डाउट अगले 3 से 6 महीने में ही हम इनको अच्छा रिजल्ट दे देंगे। और रिकवरी में हो सकता है इट्स मे बी मैं इनको 100% ना ठीक कर पाऊँ, सीधी बात 90% ठीक कर सकते हैं ना, 90% ठीक कर लेंगे, ज़िंदगी चली जाएगी, ऑपरेशन से बचा लेंगे। और ये बच्चा अभी मुश्किल से 24 साल का है, ऐसी कंडीशन में हम इसकी BNI क्यों करवाएं, क्यों रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन और इनफर्टिलिटी की तरफ इनको ढकेल दिया जाए। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज़ कि आप इस बात को समझें। दुनिया में जितने भी यूरोलॉजिस्ट हो सारे अच्छे हैं, चाहे आप गोरखपुर में दिखाते हैं, चाहे आप लखनऊ में दिखाते हैं, दिल्ली में दिखाते हैं, मुंबई में दिखाते हैं, लंदन में दिखाते हैं, वॉशिंगटन में दिखाते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। प्रोसीजर सबके लिए एक होगा, हो सकता है थोड़े मोड़े मॉडिफिकेशन हो जाए, लेकिन ये बात समझना हमेशा ज़रूरी होगा कि क्या वास्तव में सर्जिकल प्रोसीजर ही अल्टीमेट है। ऐसा नहीं, जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनकी ठीक होने के टेस्टिमनी की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। आज तो केवल हम दवा दे रहे हैं, रिकवरी फेज में भी जब ये आएंगे कोशिश करेंगे एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो जरूर आपको दें। देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से। होम्योपैथी पे ब्लाइंडली फेथ मत करिएगा। होम्योपैथी में उसी डॉक्टर को दिखाइए जो वास्तव में फिजियोलॉजी भी अच्छी जानता हो, पैथोलॉजी भी अच्छी जानता हो, मेडिसिन भी अच्छी जानता हो और सही से केस हिस्ट्री लेना जानता हो। हमारे यहाँ 2 प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि गलती से कुछ छूटने ना पाए। एक हमारी रेजिडेंट जो रहती हैं वो केस हिस्ट्री सही से लेती हैं ताकि मेरा काम आसान हो जाए। दूसरे तरीके से मैं, तीसरे तरीके से केस बिना रिपोर्टराइज किए नहीं और सारे रिपोर्ट्स को देखते हुए। तो एक पेशेंट को देखने में कम से कम फर्स्ट डे तो कम से कम आधा घंटा जाता है, इतना आसान नहीं होता है। थैंक यू।